देखो 33 नंबर क्वेश्चन है भाई। समीकरणों 3 घाते 2x भागे 9 घाते y बराबर 27 तथा 4 घाते x प्लस 1 बराबर 8 घाते y प्लस 1 से x का मान आएगा। x का मान बताना है, ठीक है। इसको हम कैसे यहाँ से हल करते हैं, ठीक है। यहाँ से हल करते हैं। देखो 3 घाते 2x है तो 3 घाते 2x को ऐसे लिख लिए, फिर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे भाई, ध्यान देना। भाग का चिन्ह लगाएंगे। 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 घाते 2 लिख सकते हैं, 3 घाते 2 लिख सकते हैं 9 की जगह पर, और y है घात में तो y भी लिखेंगे। अब बराबर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 घाते 3 बराबर यहाँ पर लगा, बराबर चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि a घाते x और भागे a घाते y हो, आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है, तो क्या हो जाएगा, a घाते x माइनस y हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 घाते क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y हो जाएगा भाई, 2x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आधार समान रहने पे भाग में घात घट जाता है और आधार समान रहने में गुणा में घात जुड़ जाता है, तो भाग है तो घटा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, बराबर 3 घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। एक नियम हम जानते हैं, a घाते x बराबर a घाते y हो, जब दोनों साइड आधार बराबर होता है तो उसका घात भी बराबर हो जाता है, तो x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो आधार दोनों साइड बराबर हो जाए तो इसका घात बराबर हो जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम समीकरण 1 मानते हैं। अब समीकरण वहां से हल करते हैं दूसरे नंबर से। दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं 4 घाते x प्लस 1 है और बराबर 8 घाते y प्लस 1 है। यहाँ से हम हल करते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 2 लिख सकते हैं, और घात में क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 ऐसे उतरेगा। देखो 2 घाते 2, 4 जगह पर हम 2 घाते 2 लिख सकते हैं, और घात में क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 ऐसे उतरेगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 3, और घात में क्या है, y प्लस 1 ऐसे उतारेंगे। वही नियम, आधार समान रहता है तो दोनों साइड जब आधार समान रहता है तो उसका घात भी बराबर हो जाएगा, जिसका घात बराबर हो जाएगा। घात को गुणा करते हैं, 2 को गुणा x में क्या हो जाएगा, 2x। अब 2 को गुणा x में क्या हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 3 को गुणा y में 3y, और 3 एक 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो x को एक साइड करते हैं, 2x, y को भी एक साइड करें, तो यहाँ पर प्लस है, इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3y बराबर 3, इधर 2 है, साइड उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं तो 2x माइनस 3y बराबर क्या बचेगा, 1। समीकरण 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू तभी निकलेगा जब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में y का वैल्यू दोनों समान हो जाए, ठीक है। y का वैल्यू दोनों समान हो जाए। यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर तो 3 है, तो यहाँ पर समान नहीं, तो इसको हम समान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में देखो भाई, यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 3, तो इसमें हम 3 को गुणा कर दे, 3 दूनी 6 हो जाए, इसमें 2 को गुणा कर 2 3 6 हो जाए, तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से, यहाँ पर 3 लिख दिए, ठीक है भाई। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर 3 है, समझा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है तो हम लिख दिए 3 गुणे 2x माइनस 2y बराबर 3, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2x माइनस 3y बराबर 1। अब इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। जब गुणा करें क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब 3 गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा, और फिर बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। और इसी प्रकार इसमें गुणा करें, 2 दूनी 4x हो जाएगा, और 2 को गुणा माइनस है, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 आई 6y हो जाएगा, और 2 1 2 हो जाएगा। इसको समीकरण यहाँ बराबर चिन्ह लगाएंगे भाई, 2 गुणा 1 में 2 1 2 हो जाएगा। समीकरण इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पे, यहीं लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर भरना है। जोड़ेंगे तो जोड़ने से नहीं होगा, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ठीक है। तो इसको घटाएंगे, देखो 6x में से 2x घटाएंगे, 4x घटाएंगे कितना बचेगा, 2x घटेगा। आसमान चिन्ह घट जाता है, बड़े का चिन्ह लग जाता है। बड़ा अंक क्या है, 6 है, 6 का चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पर भी माइनस है, माइनस यहाँ पर भी माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 7, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, 2 गुणा में इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। ये यक्स का वैल्यू निकल गया 7/2, ठीक है। इसी प्रकार 7 यक्स का मान कौन सा सही है, दूसरा सही है, ठीक है। अब जैसे y का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पर लिख देना है, जैसे x का वैल्यू तो आ गया 7/2 उतार लीजिए भाई। अब इसी प्रकार जैसे y का वैल्यू पूछा है पूछेगा तो यहाँ पर लिख देना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान 7/2 है, समीकरण 1 क्या है 2x, तो यहाँ पर रखेंगे 2x, x यहाँ क्या रखेंगे 7/2, तो यहाँ पर रखेंगे 7/2, फिर यहाँ पर क्या है माइनस 2y बराबर 3 है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2y बराबर 3, प्लस में 7 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 7 में 3 घटाएंगे -4 बचेगा। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। अब 2 1 2 2 दूनी 4, तो y का मान निकल जाएगा 2, y का वैल्यू आ जाएगा 2, तो यहाँ पर y का आंसर ये हो जाएगा। और x का आंसर तो हम बता ही चुके हैं 7/2 है, तो हमारा 7/2 सही है। उतार लीजिए। देखो 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, a घाते x इंटू a घाते 2 बराबर a घाते y तथा b घाते y भागे b घाते 2x बराबर 1/b का हल समुच्चय है। तो यहाँ पर समुच्चय देख के घबरा नहीं जाना है, यहाँ पर समुच्चय का खाली कोष्टक दे दिया है, ठीक है, कोष्टक खाली बना दिया है समुच्चय का, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तव निकालना है x और y का मान निकालना है, तो x और y का मान निकालना है। हम जानते हैं कि आधार समान रहने पर गुणा में घात जुड़ जाता है, तो a घाते x इंटू a घाते y बराबर a घाते x प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है a घाते x इंटू a घाते 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा a घाते x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या है a घाते y है, ठीक है। एक नियम और हम जानते हैं, जैसे कि a घाते x बराबर a घाते y हो तो जब आधार इसका समान रहता है तो उसका घात भी समान हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर y हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब आधार समान है तो इसका घात भी समान हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर y हो जाएगा, ठीक है। अब y को एक साइड करते हैं, तो x माइनस y बराबर प्लस 2 है, तो उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा -2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है, ठीक है। यहाँ क्या है उसको हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं, जैसे कि b घाते y है, फिर भागे b घाते 2x है बराबर 1/b है, ठीक है भाई। तो हम इसका नियम जानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आधार समान रहने पर भाग में घात क्या होता है घट जाता है। तो जैसे a घाते x भागे a घाते y होता है, तो a घाते x माइनस y हो जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि a घाते -1 बराबर होता है, a घाते -1 बराबर होता है 1/a। तो यहाँ पर 1/a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/a बराबर क्या लिख सकते हैं a घाते -1। तो यहाँ पर वही चीज करेंगे। तो यहाँ क्या है देखो आधार समान रहने में भाग में घात घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y, यहाँ पर b घाते y माइनस 2x हो जाएगा बराबर इसके। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई हम जानते हैं b घाते -1 होता है तो 1/b हो जाएगा, b घाते जब -1 होता है तो 1/b हो जाएगा, यानी कि 1/b बराबर क्या लिख सकते हैं b घाते -1। यहाँ पर क्या लिखेंगे b घाते -1, क्योंकि ये b ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। हम अभी नियम बता चुके हैं, इसको हम मिटा देते हैं भाई। अभी नियम जस्ट बता चुके हैं, जब आधार समान रहता है तो उसका घात भी बराबर हो जाता है, जब आधार बराबर होता है तो उसका घात भी बराबर हो जाता है। देखिए a घाते x बराबर a घाते y है, दोनों साइड आधार बराबर तो x बराबर y हो जाता है। तो यही तरीके यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है b घाते y माइनस 2x है और बराबर b घाते -1, तो दोनों साइड आधार बराबर है तो उसका घात भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस 2x माइनस 1 बराबर, यहाँ बराबर चिन्ह लगा बराबर -1 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इधर से हम हल करते हैं, यहाँ देख लीजिए। अब इधर से देखो x बराबर क्या है, x माइनस, इसको हम एक साइड और कर लेते हैं। देखो -2x को हम पहले लिख देते हैं और ये प्लस में y है, उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस y बराबर -1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब इसी को हल करते हैं। यहाँ पर पहले समीकरण 1 क्या है, देखो x माइनस y बराबर -2 है, और समीकरण 2 क्या है -2x प्लस y बराबर -1 है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2
को जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ने पर, यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे। देखो क्यों जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई है और प्लस वाई है, क्योंकि इसको जब जोड़ देंगे कैंसिल हो जाएगा कि x का वैल्यू आ जाएगी। जब x का मान निकल जाएगा समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 को लिखते हैं x माइनस वाई बराबर क्या है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर -2। ठीक है, समीकरण 1 को लिख दिए। इसी प्रकार समीकरण 2 को लिखेंगे क्या है, यहाँ पर -2x और प्लस वाई है और बराबर क्या है -1 है, तो यहाँ पर -1 लिख दिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ के चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस से होगा तो आसमान चिन्ह घट जाता है, बड़े का चिन्ह लग जाता है। तो दो में से एक ही एक्स घटाएं क्या बचेगा, एक ही एक्स बचेगा। आसमान चिन्ह घट गया, बड़े का चिन्ह लगेगा तो क्या होता है -2 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, देखो ये माइनस में प्लस में तो इससे y कैंसिल हो जाएगा, बराबर है यहाँ प्लस माइनस माइनस -2 में से -2 और -1 जुड़ जाए, क्यों, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ जाता है और वही चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 बटे माइनस हो जाएगा -1 मान लेते हैं, क्योंकि इसके गुणांक 1 होता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। किसी भी संख्या में जब हम किसी भी संख्या को हम जब 1 से भाग देते हैं तो वही ऊपर वाला उतर जाता है। तो x बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, x के बराबर आ गया 3। अब हमको y का भी मान निकालना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे यहाँ पर रखने पर लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, तो x यहाँ पर हम रखेंगे क्या बोलते हैं, समीकरण 1 को उतार लेते हैं। x माइनस वाई बराबर क्या है -2 है, तो यहाँ x यहाँ क्या रखेंगे 3, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस वाई बराबर -2 है, माइनस वाई बराबर -2, प्लस में 3 उधर जाए क्या होगा -3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 5। ठीक है भाई, y का वैल्यू कितना आ गया 5, प्लस में 5 हो गया। तो हमको क्या बोलना है, x और y का मान पूछा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समुच्चय वाले चिन्ह में x का मान पहले लिख देंगे 3,5 हो जाएगा। ठीक है, 3,5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये तो पहला नहीं सही है, यहाँ पर 5,3 है, y का वैल्यू पहले लिख दिया नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो चौथा नंबर